खलील साहब आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी कि हम अपने ड्रामों, फिल्मों और एड्स के जरिए नई नस्ल को कैसे बता सकते हैं कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। देखिए शाजिया, उमूमी तौर पर आप लोगों को नहीं पता कि आपके यहाँ तहरीर और लिखारी के साथ क्या किया गया। आप इसको बड़ी सुपरफिशली देखते हैं और उससे सवाल उसकी कोख से निकालने की कोशिश करते हैं। जिस किस्म का सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम इस मुल्क में मुतारिफ़ करवाया गया और जो सलूक किया गया हमारे यहाँ जमहूर के साथ, सो कॉल्ड जमहूर के साथ, उसका लिखारियों पर असरअंदाज होना बहुत ज़रूरी था। हमारे यहाँ मोस्टली राइटर्स जो हैं वो ज़द में हैं इस करप्ट निज़ाम का के हाथों, जो हमारी जड़ों में सिरायत कर चुका है, हमारी रगों में सिरायत कर चुका है। आपको बहुत बारीक बीनी से देखना होगा कि ये वो पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव था जिसने आपकी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करनी थी। बट इफ़ यू लुक एट योर ड्रामास टुडे, इफ़ यू लुक एट योर फिल्म एंड योर एड्स, तो आपको पता चलेगा कोई भी कंड्यूसिव टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पाकिस्तान नहीं है। अपने अपने एजेंडेज हैं जिन पर अमल किया जा रहा है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि मुझे वैसे सिर्फ लिखारी ये सवाल किया जाता। आपको समझना होगा कि जिस किस्म के फरसुदा पार्लिमानी निज़ाम को आपके यहाँ इंट्रोड्यूस कराया गया, वो आपके यहाँ एक जो आपने रियाया डेवलप की थी 1000 सालों में, उसकी एक कॉन्टीन्यूटी थी। इट इज़ एन एलीट फ्रेंडली सिस्टम जिसने कभी मेरे अवाम को वो इज़्ज़त नहीं दी, जिसने कभी मेरे अवाम को के मसाइल हल नहीं किए। हमने कॉन्टीन्यूसली एलीट क्लास को और फ्यूडल्स को सपोर्ट किया इस निज़ाम के थ्रू। कोई एक तारीख का एक वाक़या ऐसा नहीं है जहां आपकी इंसाफ की कुर्सी या पॉलिटिकल साइड आपकी अपने घूम कर आवाम की वेलफेयर की बात की हो। आप रियाया थे। आपको जमहूर में ट्रांसफॉर्म करने की बजाय आपके ऊपर एक जमहूरी निज़ाम लादा गया। रियाया और जमहूर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपने फियर से डराया, फियर से पालने वाली रियाया को जमहूरी निज़ाम दिया और कॉन्टीन्यूसली उसको रियाया बना के रखा, लेकिन निज़ाम उसके सर पर लाद दिया जमहूरी। निज़ाम बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, निज़ाम को बनाया जाता है। अब निज़ाम यहाँ के सियासतदानों ने अपने मुताबिक डेवलप किया है। देखिए शाजिया, आप उम्मते रसूलुल्लाह होने का दावा करते हैं और आप दयानतदारी में 162वें नंबर पर हैं दुनिया में। आप इंसाफ देने में 112वें नंबर पर हैं। क्या हमें अभी भी शर्म नहीं आएगी? आपने शुरू दिन से डिस्क्रिमिनेशन किया है। आपने अंग्रेजी ज़बान को हमारे बच्चों के सरों पर लाद कर उनको पढ़ाई से भगाया है। आपने इंटेलेक्ट को दरिया बुर्द कर दिया, साफ फ़र्क पैदा कर दिया। गरीब का बच्चा उर्दू पढ़ेगा, अमीर का बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा। क्या अंग्रेजी को हमें ये समझाना है? आज भी ये समझना नहीं है कि अंग्रेजी इज़ नॉट रीजन ऑफ इंटेलेक्ट। ये काबिलियत की वजह नहीं है किसी सूरत में भी। लेकिन हम और आप तारीख के पन्ने उठाइए बरक उल्टी और देखिए कौन सा मुल्क है जिसने अपनी जबान में काम ना किया और उससे तरक्की करनी। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपको भी मैं गारंटी करता हूं, जब तक आप अपनी जबान और एक सिलेबस पर नहीं आएंगे, आप तरक्की नहीं करेंगे। आपके लिए ये जाने दीजिए, अब ये यूनो वाला कॉन्सेप्ट आपने 74 साल भुगत लिया है। अब आप आगे बढ़िए, वरना अगली चंद डेकेड्स जाया हुई तो आपको फिर जान के लाले पड़ जाएंगे। आप पहले मुल्क का एक हिस्सा गवा चुके हैं। मतलब ये है कि सिस्टम हमें ठीक करना है और हमारे सियासतदानों को, लोगों को ये सिस्टम ठीक करना है। इब्रार हमें खुद ठीक होना है। बिल्कुल, सबसे पहले हमें रियाया को ट्रांसफॉर्म करना है जमहूर में। जमहूर गरेबान पे हाथ डालती है, असेंबली में झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर को के गले में हाथ डालती है, उसके गिरेबान को। जब मेरे यहाँ जो लोग जो हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं, तो कौन एक सेंटेंस्ड मुजरिम है जो दंदनाता हुआ जहाज में बैठकर सजा इलाज के लिए इंग्लैंड चला जाएगा? अब बाकियों को भी ये हमारे सिस्टम की खराबी है। बिल्कुल, वो जेलों में क्यों सड़ रहे हैं? इब्रार, आप एक सिंगर हैं, आप अपना ट्रस्ट भी चला रहे हैं, फलाही काम भी करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जो रूलर पार्टी है आपका उससे ताल्लुक भी है।
फलाही रियासत का जो एक तस्वुर है जो कायदे आज़म ने दिया, क्या आज फलाही रियासत है हमारा मुल्क? इस तस्वुर के बारे में आप क्या कहेंगे? आप समझते क्या हैं? फलाही रियासत का तस्वुर बेसिकली है क्या? ये क्या कॉन्सेप्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस्लामी फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट तो वही है ना जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उसका ज़िम्मेदार जो है वहाँ का खलीफा होगा। और ज़ाहिर है इंसान तो फिर इंसान होते हैं, तो उस पे आना और उस रियासत वैसी बन जाना तो बड़ी दूर की बात है। हम तो उसके करीब भी नहीं है, हकीकत तो यही है। और बड़ी खूबसूरत अंदाज से बातें हुई अभी तक, इट वाज लाइक म्यूज़िक टू माय ईयर्स। लेकिन मैं ये पता कहना चाहता हूँ, पहला काम, पहली चीज़ याद रखें, मायूस नहीं होना। ये मैं सारी आवाम को आपके चैनल की वसातत से, कौमों की तारीख में वक्त लगता है चीज़ों को ठीक होने में, और किसको ठीक होने में? हम सबको। उसने कहा था ना, जब्र का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा, ठीक है ना। जब हम नहीं ना बदलेंगे, हम कहेंगे हुक्मरान बदल जाए, ये सिस्टम ठीक हो जाए और हम वैसे ही रहें, हम टैक्स नहीं दें, भाई कैसे चलता है मुल्क? हम अपनी जो डोमेन है उसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्या वालिद बच्चे को बता रहा है कि ये मुल्क तुम्हारा है, तुमने ठीक करना है? क्या आज के बच्चे को हम अलामा की किताबें पढ़ा रहे हैं? बाले जिब्राइल पढ़ा रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं उनको। ये बांगे दरा बाले जिब्राइल हमारे कोर्स में हमारे वालिदैन ने डाला था। क्यों? उनको एहसास था इम्पोर्टेंस का उसकी। इकबाल को पढ़ ले, उनके अफकार को पढ़ ले, कायद की स्ट्रगल को देख लें, और फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन, 3 चीज़ों पे चल लें। आपके पास ये जो आप विजन है ना, आप कह रही हैं कि इस्लामी फलाही रियासत ये आपके कदमों में होगी, ये छोटा सा छोटे को, बहुत साइंस नहीं है बड़ी, हम लोगों को परेशान ना करें, सिर्फ उस तरफ चल निकलें। और इसका स्टार्ट होगा जब हम अपने बच्चे को ये तालीम और तरबियत देना शुरू करें। चलने के लिए आपको ऐसे सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। अभी मैंने भी पहले बल्दियाती निज़ाम की बात की, आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसने अपने टेन्योर में अपने शौक से अवाम का ख्याल रखते हुए, अवाम के हुकूक का सोचते हुए बल्दियाती निज़ाम करवाए हैं? यहाँ सेंसस किसने करवाए? सुप्रीम कोर्ट ने कराए। यहाँ बल्दियाती निज़ाम किसके हुक्म पर होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर होते हैं। तो जब एक नीचे ठेले वाला, रेड़ी लगाने वाला इन पावर नहीं होगा जनाब, आप जितने मर्जी सियासतदान हमें लेक्चर दे दें, आम आदमी को कह दें कि तुमने टैक्स देना, भाई आम आदमी तो इनडायरेक्टली टैक्स दे रहा है। आप अपने सिस्टम को देखें, आप इंट्रोड्यूस क्या करवा रहे हैं जनाब? मैं अर्ज करता हूँ, एक तो मैं आम आदमी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। आम आदमी तो टैक्स दे दे के पागल हो चुका है। आम आदमी ही, उसके ऊपर ही तो सारा प्रेशर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उन अरबों और खरबों की, खरब वालों की, जिनका जिक्र अभी इन्होंने किया, खलीलुर रहमान साहब ने। उन्होंने कहा कि सारा सिस्टम तो उनके लिए बनता है, बड़े लोगों के लिए बनता है और उन्हीं के गिर्द घूमता है, उनसे निकलवाना है, वो नहीं देते। गरीब आदमी तो दे रहा है टैक्स, साबुन लेता है तो टैक्स देता है, सब्जी लेता है तो कोई भी चीज़ लेता है वो तो उसके ऊपर टैक्स दे रहा है। टैक्स जो लोग नहीं दे रहे वो बड़े लोग हैं, वो बड़ी मछलियां हैं, उनको उसके अंदर टैक्स नेट में लेकर आएँ। और आपने दुरुस्त फरमाया कि हमें सिस्टम को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर हमें ईमान चाहिए कि अगर हुकूमत हमारे नसीब में होगी तो हमें मिल जाएगी। तो हमें बल्दियाती निज़ाम देने में भी कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए। देखें ना, आप फिर आ गई ना बात फेथ पे, ईमान। मेरे पास जितने अल्लाह मुझे देगा पैसे मैं गुजारा करूँगा, ठीक है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। बुरा और अच्छा वक्त आए तो हमने भी हो सकता है देखा हुआ हो, दुनिया उसको देखती है। मगर हैविंग सेड दैट, ये जो 3 चीज़ें, ईमान के अल्लाह मैंने रिज़्क़ हराम नहीं खाना, इसके ऊपर मेरा ईमान है। फेथ, यूनिटी के आपस में मुत्तहिद रह के, जिसमें आप स्टेट को सामने रखें, गवर्नमेंट को नहीं, स्टेट को, कि मैं रियासत की, बेहतर रियासत की उसमें